मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव करियर क्लासेस। आज मध्यकालीन इतिहास के सातवें पार्ट का डिस्कशन करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश तुगलक वंश। अपन ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों को अपन ने देखा था, जिसमें से पहला वंश अपन ने पढ़ा था गुलाम वंश, दूसरा वंश पढ़ा था खिलजी वंश, तीसरा वंश पढ़ा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। इसमें से अपन गुलाम वंश पढ़ चुके थे, खिलजी वंश पढ़ चुके थे। आज अपन को पढ़ना है तुगलक वंश। एक बार जल्दी से अपन सभी राजाओं को हम क्रम से बता देते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद आराम शाह, इसके बाद इल्तुतमिश, इसके बाद रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर महमूद शाह, फिर बलबन, फिर कैकूबाद और अंतिम शासक क्यूमर्स। खिलजी वंश रहा 1290 से 1320। इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, फिर इसका दामाद या भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह। आज अपन को डिस्कशन करना है तुगलक वंश पे। किस पे करना है? तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल है 1320 से 1414। तो तुगलक वंश रहा 1320 से 1414। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, फिर अबू बकर और नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, अब तुगलक वंश पे अपन आज चर्चा करेंगे। तुगलक वंश रहा 1320 से 1414। ये इसमें देखा जाए तो पहला राजा यानी तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों पिता पुत्र थे। पिता का नाम था गयासुद्दीन तुगलक और इसी का पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक राजा रहा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक राजा रहा। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1358 तक राजा रहा। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 तक राजा रहा। अबू बकर 1389 से 1390 तक रहा और नसरुद्दीन महमूद शाह 1390 से 1414 तक रहा। अब एक एक करके इन राजाओं के बारे में अपन को पढ़ना है। पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। कब से कब तक रहा? 1320 से 1325। ये शासनकाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो घटना घटती है वो समझ में आता है कि उस समय दिल्ली का राजा कौन था। इस तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है गाजी मलिक और जूना खां को। अब ये कौन है? यह दोनों पिता पुत्र थे, यानी पिता का नाम था गाजी मलिक और पुत्र का नाम था जूना खां। तो ये ध्यान रखना है कि गाजी मलिक और जूना खां ये पिता पुत्र हैं दोनों। ठीक है, अब गाजी मलिक किसे कहते थे? तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम है, ध्यान रखेंगे। गाजी मलिक किसका नाम है? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था। सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने किया? तो याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक। यह ज्यादा समय तक राजा नहीं रहा। ठीक है, कहा जाता है इसने अपने शासनकाल के दौरान 1325 की बात है। कब की बात है? 1325। कहा जाता है 1325 में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां के साथ बंगाल की विजय की। ठीक है, और बंगाल विजय के दौरान इन्हें बहुत सारा क्या मिला? पैसा। उस धन को लेकर के गाजी मलिक और जूना खां यानी पिता पुत्र के बीच क्या हो गया? विवाद।
जब विवाद हो गया तो वापस दिल्ली आ रहे थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। जब वापस दिल्ली आ रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जूना खां, और निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, दोनों ने मिलकर के, जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया जो इसका दोस्त था, दोनों ने मिलकर के गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए क्या बनाया? घर बनाया, स्टेज बनाया कि हम अपने पिता के विजय का सम्मान करते हैं और उनकी क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। स्टेज बनाया और उसी स्टेज से गिरने के कारण कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं ये मृत्यु नहीं थी, बल्कि इन्हें मारा गया था, क्योंकि जब ये वापस आ रहे थे तो इसके दोस्त यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्त निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, किससे? मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक से, कि हुजूम दिल्ली दूर अस्तु, मतलब दिल्ली अब आपके लिए बहुत दूर है, हम तुम्हें इसके पहले ही मार देंगे। इस प्रकार से कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया के साथ मिलकर के गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी या मृत्यु कर दी, और नाम हो गया कि ये स्टेज से या स्वागत के लिए द्वार बनाया था, वहां से गयासुद्दीन तुगलक गिर गए। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तब राजा बना मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, और ये राजा रहा 1325 से 1351 तक। चले अब मोहम्मद बिन तुगलक को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जूना खां। क्या नाम था बचपन का? जूना खां। ध्यान रखेंगे, गाजी मलिक किसका नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। और जूना खां किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद यह कहाँ बैठा? गद्दी पे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक इम्पोर्टेंट घटना घटी। एक देश है मोरक्को, राजधानी बता सकते हैं आप लोग क्या है? मोरक्को की राजधानी बताएं। जी हाँ, मोरक्को की राजधानी आप बता सकते हैं। लाइव चैट पे के माध्यम से आप हमसे टच में रह सकते हैं और आप तत्काल इसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, मोरक्को की राजधानी है रबात। क्या है राजधानी? रबात। अफ्रीका का एक देश है और वहीं का एक व्यक्ति था इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। ये जब भारत आया तो भारत में शासन किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक। इनने एक पुस्तक लिखी थी, इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है रहला। कौन सी पुस्तक? रहला नामक पुस्तक की रचना की गई और इस पुस्तक में लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, रहला पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता ने। कौन था इब्न बतूता? मोरक्को का शासक था, मोरक्को का यात्री था। किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इस मोरक्को के द्वारा, इस इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक रहला में लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान व्यक्ति था। लेकिन कुछ लोग मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, हठी, जिद्दी बादशाह कहते हैं। उसके कारण हैं। कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ने कई काम किए, ठीक है, जिसमें से कुछ काम उसके सफल रहे और कुछ काम क्या रहे? असफल। काम अच्छे किए थे लेकिन संयोग समय के कारण वो असफल होते गए, इसलिए उसे लोगों ने पागल बादशाह घोषित कर दिया। पहला काम इन्होंने क्या किया? कुछ लोगों ने सलाह दी मोहम्मद बिन तुगलक को कि दिल्ली से बैठकर के दक्षिण का काम नहीं संभाला जा सकता, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी। क्या कर दी? दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी। कुछ लोगों ने दौलताबाद जाने से मना किया तो इन्होंने पुनः बदलकर क्या कर दी? दिल्ली। यानी पहला काम क्या हुआ? असफल। दूसरा काम क्या किया? कहा जाता है पैसों की कमी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने दो आबकर, एक कृषि कर है, एग्रीकल्चर टैक्स था, ये कृषि कर में वृद्धि कर दी, किंतु उसी समय क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। और ऐसा होने के कारण, अकाल पड़ने के कारण कहा जाता है लोग कर नहीं चुका सके और साम्राज्य में लोगों ने चोरी डकैती और फैलाना शुरू कर दी।
पैसों की कमी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चांदी के सिक्के, काय के सिक्के चलते थे पहले, चांदी के, चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलवाए। बोले अब चांदी नहीं है, कमी है पैसों की, तो उसकी जगह पे तांबे के सिक्के चलवाए। लेकिन कहा जाता है लोगों ने घर में ही, इतने सरल होते थे बनाना तांबे के सिक्के कि घर में ही लोग बनाने लगे। कहा जाता हर घर टकसाल बन गया। जब ऐसा हो गया तो मोहम्मद तुगलक ने कहा गलत है भाई, फिर से बदलो, तो तांबे की जगह फिर से काय के सिक्के चलाए गए चांदी के। यानी चांदी की कमी के कारण पहले तांबे के और फिर तांबे के बाद फिर से काय के चांदी, यानी ये कार्य भी मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हो गया, असफल। मोहम्मद बिन तुगलक ने जाते जाते एक विजय योजना बनाई थी खुरासान। कौन सी? खुरासान, एक इलाका है अफगानिस्तान के पास है एक क्षेत्र, खुरासान विजय योजना बनाई। किंतु कहा जाता है खुरासान के राजा ने इनकी अधीनता क्या कर दी, स्वीकार कर दी। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा आए तो है ही, अपन एक काम करते हैं, कराचिल पे आक्रमण कर देते हैं। इनने कराचिल पर आक्रमण कर दिया और जिसके कारण बहुत सारी सेना क्या हो गई, मारी गई। यानी एक और कार्य मोहम्मद बिन तुगलक का बेकार हो गया। यहाँ पर भी अयोग्यता साबित होती है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है इन्होंने एक विभाग बनाया था, दीवान ए कोही। कौन से विभाग की स्थापना की? दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी। लेकिन बहुत सारा पैसा लगाया गया, जमीन खरीदी गई, लेकिन उसी समय क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। मतलब ये योजना भी क्या हो गई, असफल हो गई। इन सारी असफलता होने के कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, जिद्दी बादशाह या रक्त पिपासु बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है कि किस राजा को पागल बादशाह, जिद्दी बादशाह या रक्त पिपासु बादशाह कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ लोग इसको शॉर्ट में भी याद रख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, तो शॉर्ट में उसे कह देते हैं MBT, मोहम्मद बिन और तुगलक। तो इसे MBT भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इसे पागल, जिद्दी या रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही एक इम्पोर्टेंट कार्य और हुआ था। कहा जाता है 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई थी, मृत्यु। कब? 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार है बदायूनी। कौन है? बदायूनी नामक इतिहासकार ने लिखा है, ये पॉइंट लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। प्रजा को राजा से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। मतलब राजा परेशान था प्रजा से और प्रजा परेशान थी राजा से। अच्छा हुआ कि राजा मर गया तो राजा भी खुश और जनता भी खुश। ये क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति की मृत्यु पर कहा गया था राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, वो राजा है मोहम्मद बिन तुगलक। इसको भी आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारतीय राज्यों का उदय हुआ और ये दो दक्षिण भारतीय राज्य थे और दोनों को याद रखना है। एक है विजयनगर। कौन सा? विजयनगर। क्वेश्चन आता है विजयनगर की स्थापना कब हुई, तो 1336 में। और किसने की? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। तो विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई। और दूसरा है बाह्यमनी साम्राज्य। दूसरा कौन सा है? बाह्यमनी। ये क्वेश्चन भी आता है। तो बाह्यमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। तो ये दोनों हमें याद रखना है, विजयनगर, बाह्यमनी, दोनों दक्षिण भारतीय राज्य हैं। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा और बाह्यमनी की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। किसी दिन हम हिस्ट्री के जब डेट का भी टेस्ट लेंगे, ठीक है, हम यहाँ से क्वेश्चन बोलेंगे और आपको वहाँ रिप्लाई करना है क्विक के माध्यम से। जैसे अपन क्विज खेलते हैं तो वैसी एक क्विज होगी डेट वाइज। हम केवल यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, उसकी डेट आपको लाइव चैट के माध्यम से देना। इसलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी डेटें आप याद करते जाएंगे क्योंकि इतिहास में इन्हीं डेट का ही खेल है। डेट पे यदि कमांड हो गई तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो डेट याद करते जाएंगे। किसी दिन हम
क्वेश्चन पूछेंगे, क्विज स्टार्ट करेंगे, जिसमें केवल और केवल क्या पूछी जाएगी, डेट। ठीक है, और उसमें देखते हैं कौन कितनी जल्दी डेट रिप्लाई कर पाता है। चलिए अगले देखते हैं नेक्स्ट। फिर इसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक की 1391 में मृत्यु हो गई, फिर बना फिरोज शाह तुगलक। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक इतिहास में पहला ऐसा राजा माना जाता है, कहा जाता है, जिसने जजिया कर क्या किया था, प्रारंभ किया था। जजिया कर क्या है, एक ऐसा टैक्स है जो अन्य मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से लिया जाने वाला कर। यानी आप मुसलमान हैं तो ये कर नहीं देंगे, लेकिन यदि आप मुसलमान नहीं हैं तो ये टैक्स देंगे। एक धार्मिक कर माना जाता है। कौन? जजिया कर, जिसकी शुरुआत की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखेंगे, जजिया कर पूछा जाता है, शुरुआत फिरोज शाह। एक राजा आएगा अकबर जो जजिया कर को समाप्त कर देगा, फिर एक राजा आएगा औरंगजेब जो जजिया कर को फिर से प्रारंभ कर देगा। नेक्स्ट देखें, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक शहर बसाया गया था, फिरोजाबाद। कौन सा शहर? फिरोजाबाद नामक शहर बसाया गया। और ये फिरोजाबाद नामक शहर काय के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए। काय के लिए? फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, सबसे अधिक नहरें को, मैंने कहा था कि पहली बार नहरें किसने बनवाई, तो गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे अधिक नहरें किसने बनवाई, तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के बाद क्रमशः दो राजा और आए। एक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक और दूसरे का नाम है अब्रुबक। ठीक है, ये गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय और एक और कौन है? अब्रुबक। लेकिन ये दोनों ही, और अंतिम शासक माना जाता है नसरुद्दीन महमूद शाह। इन दोनों ही राजाओं को अयोग्य शासक माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय और अब्रुबक। रेट से ही समझ में आ रहा होगा, 1388 से 89 और 1389 से 1390। अंतिम शासक है तुगलक वंश का नसरुद्दीन महमूद शाह। तो नसरुद्दीन महमूद शाह के बाद देखते हैं, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का क्या है? अंतिम शासक। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का क्या माना जाता है? अंतिम शासक माना जाता है। इसी के समय एक घटना घटी थी 1398 में, एक समरकंद है। ठीक है, ये भी अफगानिस्तान वाला एक क्षेत्र है। वहां का एक शासक था तैमूर वंश का शासक, तैमूर लंग। कौन था? तैमूर लंग का। भारत में ये वंश नहीं है, यहाँ पे तैमूर लंग है। तैमूर लंग का भारत पर क्या हुआ था? आक्रमण। उस शासक का ही नाम था तैमूर लंग। कहाँ का शासक था? समरकंद का शासक था। तो ये तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और तैमूर वंश का गुलाम खिज्र खान ने नसरुद्दीन महमूद शाह को हटाकर तुगलक वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। और तुगलक वंश के अंत के साथ ही एक नए वंश की शुरुआत होगी जिसका नाम है सैयद वंश। तो ध्यान रखेंगे, तैमूर लंग का जो गुलाम था, कौन? खिज्र खान। उस खिज्र खान ने नसरुद्दीन महमूद शाह को पद से हटा दिया और इस प्रकार से तुगलक वंश का अंत हो गया और सैयद वंश की क्या रखी गई? नींव रखी गई। जाते जाते दो लाइन, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मैं बार बार कहता हूं, काबिल बनो, काबिलियत तो झक मार के आएगी। तो वैसी कहानी है कि आप अपने पर विश्वास, दुनिया में कोई कैसा है, क्या कहता है, वो मत ध्यान दो। यदि आपको अपने अंदर विश्वास है कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। क्योंकि यहाँ पैर खींचने वाले बहुत हैं, आपको आगे बढ़ाने वाले बहुत कम हैं। इन्हीं बातों के साथ फिर कल मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें,
और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू दोस्त।